नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरु बोलते रहे मिदं देवा प्रतिगणधर देवास्तेषामचनुसारमासाद्य श्रीमता पूज्यपाद स्वामिना विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। कल तक हमने तत्वार्थ सूत्र जी के 6वें अध्याय तक अध्ययन किया था। और छठवें अध्याय में अशुभाश्रव के विषय में क्रमशः चर्चा की गई थी। अशुभाश्रव में अशुभाश्रव के आश्रव के कारणों को दर्शाया गया था। प्रकृत अध्याय जो है 7वां अध्याय, इस 7वें अध्याय में शुभाश्रव के विषय में चर्चा होगी। तो कहते हैं आश्रव पदार्थो व्याख्यातः। आश्रव पदार्थ का व्याख्यान किया कि आश्रव किसे कहते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि काय वांग मनः कर्म योग, काय वांग और मन, इनका नाम कर्म योग का काय वांग मनः, काया वाणी और मन का जो व्यापार है उसी का नाम योग है, और योग ही आश्रव है। इस प्रकार से आश्रव तत्व का अर्थ कहा था। तत्प्रारंभ काले एव उक्तम, उसको प्रारंभ काल में ही कह दिया था कि शुभ पुण्यस्य, अर्थात पुण्य कर्म से शुभाश्रव होता है और पाप कर्म से अशुभाश्रव होता है। ये पहले ही कह आए। इति तत्सामान्य नोक्तम, इस प्रकार से सामान्य रूप से कहा है। तद विशेष प्रतिपत्त्यर्थम कहा पुनः शुभः इत्युक्ते इदम उच्यते।
अब तद विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, उसको विशेष प्रतिपत्ति के लिए, विशेष रूप से जानने के लिए कहा पुनः शुभ, तो फिर शुभ आश्रव क्या है? इत्युक्ते, ऐसा कहने पर इदम उच्यते, यह कहा जाता है। हिंसा नृतस्तेय ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा नृतस्तेय ब्रह्म, हिंसा नृतस् हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा, फिर निकलेगा अनृत अर्थात झूठ, फिर निकलेगा स्ते अर्थात चोरी, उसके उपरांत निकलेगा अब्रह्म अर्थात कुशील, और परिग्रह, इनसे विरति ही, इनसे दूर होना, इसका नाम ही व्रत है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरत होना, हट जाना, उस रूप आचरण नहीं करना, इसी का नाम व्रत कहलाता है। प्रमत्त योगात प्राण विरूपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का नाश करना हिंसा है। इत्येवम आदि भी सूत्रैर हिंसादयो निर्देश्यन्ते, इत्यादि सूत्रों के द्वारा हिंसा आदि कहेंगे कि हिंसा किसे कहते हैं, चोरी किसे कहते हैं, कुशील किसे कहते हैं, ये सब कहेंगे। तेभ्यो विरमणम, उनसे विरमण हो जाना, उनसे रहित हो जाना, उनसे दूर हो जाना, या उनसे विरति विरक्ति हो जाना, हट जाना, इसका नाम व्रतम इत्युच्यते, व्रत कहा जाता है। व्रतम अभिसंधि कृतो नियमः, व्रत का मतलब क्या होता है? तो क्या कहते हैं? अभिसंधि कृतः, जिसमें हमने अभिसंधि कर ली हो, अर्थात जहां हमने प्रतिज्ञा कर ली हो, तो प्रतिज्ञा पूर्वक जो नियम नियम लिया जाता है, उसको ही हम व्रत कहते हैं, है ना। व्रत की परिभाषा क्या दी? व्रतम अभिसंधि कृतो नियमः, कि अर्थात अभिसंधि कृतः अर्थात प्रतिज्ञा कृतः, प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है। क्या? इदम कर्तव्यम इदम न कर्तव्यम, यह करना है, और इदम न कर्तव्यम, यह नहीं करना है, अथवा यह इदम कर्तव्यम, यह करने योग्य है, इदम न कर्तव्यम, यह करने योग्य नहीं है। इस प्रकार नियम करना, यह भी व्रत कहलाएगा। ननु च हिंसादयः परिणाम विशेषाः अध्रुवाः कथम तेषाम अपादानत्वम् उच्यते। पुनः कहते हैं, शंका करते हैं कि हिंसा आदि जो परिणाम है, वो परिणाम विशेषः अध्रुवाः अर्थात ध्रुव नहीं है, हमेशा ही रहने वाले नहीं है। हिंसा आदि जो परिणाम है, वो ध्रुव नहीं है, अर्थात हमेशा रहने वाले नहीं है। इसलिए कथम तेषाम अपादानत्वम् उच्यते, तो उनको अपादान के रूप में क्यों कहा है? ये व्याकरण का नियम है, अर्थात इसको छोड़ते हैं। इस शंका में व्याकरण का नियम है कि यहाँ पर अपादान, यहाँ जो पंचमी विभक्ति है वह अध्रुवा है, तो यहाँ पर अपादान क्यों कहा उसको, उसके विषय में ये शंका है। तो चलिए इसके इसको छोड़िए। उसके उपरांत कहते हैं, हाँ अब देखो यहाँ से आप ग्रहण करो। विरति शब्द, ये पेज नंबर 343 दिया है पीडीएफ में, तो अगला पेज में देखो, विरति शब्द लिखा होगा। विरति शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते, मिला क्या? विरति शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते। 264 264 पेज पर है, 264 264 पेज पर देख लीजिए। विरति शब्द लास्ट की लाइन। विरति शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते, आखिरी लाइन में, कि विरति जो शब्द है वो प्रत्येक के साथ परिसमाप्त होता है, अर्थात हिंसा के साथ विरति लगेगा, अनृत के साथ विरति लगेगा, हिंसा विरति, अनृत विरति, और आएगा
स्तेय विरति, और अब्रह्म विरति और परिग्रह विरति। इस प्रकार सभी के साथ विरति ही शब्द लग जाएगा। इसीलिए कहा प्रत्येकम परिसमाप्ते हिंसायाः विरति, अनृताद् विरति एवं आदि सब जगह लगाना। तत्र अहिंसाव्रतम आदौ क्रियते प्रधानत्वात्। अब किसी आप में से ही कोई शंका कर रहे हैं कि ये बताओ कि अहिंसा व्रत को आपने आदि में लिया, आपने कहा ना हिंसा से विरति, हिंसा से विरति अर्थात अहिंसा, तो अहिंसा व्रत को आपने पहले क्यों रखा? तो कहा प्रधानत्वात्, प्रधान होने से। प्रधान होने से मतलब कि जैन दर्शन में अहिंसा ही प्रधान है। जिनेन्द्र भगवान ने अहिंसा को प्रधान कहा है, इसलिए पांचों व्रतों में अहिंसा व्रत को प्रारंभ में रखा है, प्रधानत्वात्। और आगे कहा भैया सत्यादि। जी प्रधान और मुख्य एक ही बात है? हाँ, प्रधान और मुख्य एक ही है। ठीक है। सत्यादीनि ही तत्परिपालनार्थानि सत्यस्य व्रति परिक्षेपवत्। अब कहा जो सत्य आदि हैं, सत्य है, आचौर्य है, ब्रह्म, ये अपना कुछ ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है, ये क्या है? तत्परिपालनार्थानि, अर्थात उनके परिपालन के लिए। किनके परिपालन के लिए? अहिंसा, अहिंसा को ही दृढ़ करने के लिए। ये क्या है? उसके परिपालन। जैसे कहा कि खेत है, धान, धान का खेत है, उस धान के खेत के चारों ओर क्या करते हैं? कांटे लगे होते हैं। तो वो कांटे किस लिए लगाए जाते हैं? इसलिए लगे रहते हैं वह, जिससे कि उस धान की रक्षा होती रहे। इसी प्रकार धान जैसा ही अहिंसा धर्म है, और उस अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए चारों ओर से सत्य आदि जो व्रत हैं वो सब लगे हुए हैं, मतलब उसकी ही रक्षा करने के लिए ही लगे हुए हैं। तो कहा सस्यस्य वृत्ति परिक्षेपवत्, जैसे सस्य की अर्थात फसल की रक्षा करने के लिए इस प्रकार से घेरा लगा होता है, उसी प्रकार से यहां पर सत्य आदि उसके परिपालन के लिए ही है। सर्वसावध्य निर्वृत्ति लक्षण सामायिकापेक्षया एकम व्रतम तदेव छेदोपस्थापनापेक्षया पंचविधम यह उच्यते। अब कहते हैं कि सर्वसावध्य, सभी, सावध्य अर्थात पाप, सभी पापों से निवृत्ति, निवृत्त होना, होने रूप जो है सामायिक, उस सामायिक की अपेक्षा से एकम व्रतम, एक व्रत है। अर्थात सभी पापों से निवृत्त हो जाए उसकी अपेक्षा, सामायिक की अपेक्षा एक व्रत है। और वही तदेव छेदोपस्थापनापेक्षया, और वही व्रत छेदोपस्थापना चारित्र की अपेक्षा पंचविधम, 5 प्रकार का है। और उन्हीं 5 प्रकारों का यहां पर कथन किया जा रहा है। अर्थात ये 5 छेदोपस्थापना की अपेक्षा ही 5 भेद बन रहे हैं, उन्हीं का यहां पर कथन है। क्योंकि छेदोपस्थापना चारित्र में यही होता है, दोष लगते हुए, जो चारित्र दोषों के साथ होता है। जैसे महाराज लोग होते हैं, उनके सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों चारित्र है, तो वह छेदोपस्थापना चारित्र इसीलिए उनके है क्योंकि दोष लग रहे हैं बराबर, इसलिए वह क्या कर रहे हैं? 6 प्रतिक्रमण कर, 6 आवश्यकों को कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रत्याख्यान कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं, यही छेदोपस्थापना चारित्र है। तो सब पापों से निवृत्ति होने रूप सामायिक की अपेक्षा एक व्रत है, और वही व्रत छेदोपस्थापना की अपेक्षा 5 प्रकार का है, जो कि जिनका कथन यहां पर किया है। उसके बाद कहते हैं ननु च अस्य व्रतस्य आश्रव हेतुत्वम अनुपपन्नम संवर हेतुषु अंतर्भावात्। अर्थात कह रहे हैं कि व्रत जो है वह आश्रव का कारण है। व्रतों से आश्रव होगा कि नहीं? जी हाँ होगा। कौन सा आश्रव होगा?
शुभाश्रव होगा। तो कह रहे हैं व्रतस्य आश्रव हेतुत्वम, ये जो व्रत हैं वो आश्रव के कारण हैं, ये बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? कहा संबर हेतुषु अंतर्भावात, कि संबर के कारणों में व्रतों का अंतर्भाव हो जाता है। तो व्रत तो क्या करा रहे हैं? संबर करा रहे हैं, जबकि आप यहां पर कथन क्या कर रहे हैं? शुभाश्रव में कथन कर रहे हैं, मतलब कि व्रतों से शुभाश्रव होता है, जबकि ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि व्रतों को तो संबर के कारणों में कहा गया है। तो कहेंगे संबर हेतवो बक्ष्यन्ते गुप्ति समित्यादयः, आगे आप गुप्तियों का, समिति का, ये सब संबर के कारण कहने वाले हैं। और तत्र दशविधे धर्मे संयमे वा व्रतानाम अंतर्भावः इति, और वहां जो 10 प्रकार का तुम धर्म कहोगे, उन 10 प्रकार के धर्मों में संयम नाम का एक धर्म आएगा। उस दिन आप व्रतों का भी अंतर्भाव कर दोगे, कि संयम मतलब धर्म, व्रत। इसलिए ये शुभाश्रव का कारण नहीं, संवर का कारण है। उत्तर देते हैं अब, ये तो शंका थी, अब उत्तर कहते हैं कि नैष दोषा, ये कोई दोष नहीं है। क्यों? तत्र संवरो निर्वृत्ति लक्षणों बक्ष्यते, वहां पर जो संवर है वो निर्वृत्ति रूप संवर का है। एक प्रवृत्ति रूप संवर होगा, एक निर्वृत्ति रूप संवर होगा। प्रवृत्ति में क्या होगा? कार्य होगा। निर्वृत्ति में क्या होगा? कार्यों से विमुख होगा। प्रवृत्ति व्यापार रूप, जब हम कुछ काम करते हैं तो प्रवृत्ति में है, और जब हम काम करके एकदम ध्यान में लीन हो जावें एक अपेक्षा से, यद्यपि हमारा ध्यान तो प्रवृत्ति परक ही रहेगा, निर्वृत्ति परक, जब साधु शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है तो निर्वृत्ति परक होता है, तो वो निर्वृत्ति परक दशा बनती है। तो कह रहे हैं कि जब वह 5 समिति, 3 गुप्ती आदि रूप से प्रवर्तन करेगा, तब तो प्रवृत्ति रूप संवर बनेगा, लेकिन वहां निर्वृत्ति रूप संवर का कथन करेंगे। और प्रवृत्ति चात्र दृश्यते, लेकिन यहां पर प्रवृत्ति देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि देखो, हिंसा नृता दत्ता दानादि परित्यागे अहिंसा सत्य वचन दत्ता दानादि क्रिया प्रतीते है गुप्त्यादि संवर परिकर्मत्वाच्च। क्योंकि देखो, हिंसा है और अनृत है, असत्य है, और क्या है? अदत्ता दान, बिना दिए हुआ दान आदि। जब हम आदि का परित्याग इत्यादि का त्याग कर देंगे, तो अहिंसा, सत्य वचन और दत्ता दान, अहिंसा, सत्य वचन और दी हुई वस्तु का ग्रहण आदि रूप क्रिया देखी जाती है। देखो क्रिया देखी गई ना इसमें, कि जैसे ही हमने हिंसा का त्याग कर दिया तो हम अहिंसा रूप कार्य करने लगे, असत्य का त्याग कर दिया तो सत्य वचन बोलने लगे, और बिना दी हुई वस्तुओं का ग्रहण नहीं कर लिए, इसका मतलब है कि दी हुई वस्तुओं का ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब तो हुआ कि प्रवृत्ति देखी जा रही है, क्रिया देखी जा रही है। तो ये क्या हो गया? ये वाला जो संवर होगा वो प्रवृत्ति परक होगा, और जो निवृत्ति परक होगा उसका तो कथन आगे करेंगे। पुनः कहते हैं कि गुप्त्यादि संवर परिक्रमत्वाच्च, और व्रत गुप्ति आदि रूप ये परिक्रम ही है उसके, अर्थात संवर के ही एक अंग है। व्रतेषु ही कृत परिक्रमा साधु सुखेन संवरम करोति इति ततः पृथक्त्वेन उपदेशः क्रियते। पुनः कहते हैं कि व्रतेषु ही कृत परिक्रमा साधु, जिस साधु ने व्रतों में परिक्रम कर लिया है, अर्थात व्रतों में मर्यादा बना ली है, वह तो सुखेन संवरम करोति, वह तो सुख पूर्वक संवर करता है। इसलिए ततः पृथक्त्वेन उपदेशः न क्रियते, इसलिए व्रतों का अलग पृथक्त्वेन उपदेशः क्रियते, इसलिए व्रतों का अलग रूप से उपदेश किया है। क्योंकि साधु तो अपना अलग से व्रतों की मर्यादा बना लेता है, तो उसका तो संवर होता ही रहता है। ननु च षष्ठम
अणुव्रतम अस्ति रात्रि भोजन विरमणम तदिह उपसंख्यातव्यम। देखो एक शंका पुनः उठा रहे हैं कि रात्रि भोजन विरमण अर्थात रात्रि भोजन का त्याग, ये षष्ठम अणुव्रतम, ये छठवां अणुव्रत है। रात्रि भोजन का त्याग ये छठवां अणुव्रत है, षष्ठम अणुव्रतम, छठवां अणुव्रत है रात्रि भोजन का त्याग। तो तद इह उपसंख्यातव्यम, तो उसको यहां पर कहना चाहिए था, उसकी यहां पर गणना करनी चाहिए थी। तो कहा न भावनासु अंतर्भावात, कहा कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहा भावनासु, जो भावनाएं कहेंगे व्रतों की भावनाएं, उन व्रतों की भावनाओं में ही अंतर्भावात, उसका अंतर्भाव हो जाएगा। इसलिए जब व्रतों की भावनाओं में ही पांच पांच जो भावनाएं कही जाएंगी व्रतों की, उन्हीं पांच पांच भावनाओं में जब अंतर्भाव हो जाएगा तो अलग से कहने की आवश्यकता नहीं होती। अहिंसा व्रत भावना ही बक्ष्यन्ते। अब कोई कोई पूछे कि भावनाएं कहाँ हैं यहाँ पर, तो कहा अहिंसा व्रत भावना ही बक्ष्यन्ते, अहिंसा व्रत की भावनाओं को आगे कहा जाएगा। तत्र आलोकित पान भोजन भावना कायति, अर्थात उसमें एक आलोकित पान भोजन आएगा, इन भावनाओं में एक आलोकित पान भोजन आएगा। उस आलोकित पान भोजन नाम की जो भावना है उसमें ही रात्रि भोजन विरमण का जो है अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए अलग से रात्रि भोजन का अणुव्रत नहीं कहा। तस्य पंचतयस्य व्रतस्य भेद प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब कहते हैं पंचतयस्य अर्थात पांच प्रकार के जो व्रत हैं, उन व्रतों के भेदों की प्रतिपत्ति के लिए कहते हैं। अर्थात उन पांच प्रकार के व्रत जो हैं वो क्या पांच रूप ही होते हैं अथवा अन्य रूप भी होते हैं? ये पांचों प्रकार के व्रतों को क्या केवल एक प्रकार से ही त्यागा जाता है अथवा अन्य प्रकारों से भी त्यागा जाता है? उत्तर देते हैं देश सर्वतोणु महति, अर्थात देश महति और देश अणु और सर्वतो महति, अर्थात देश रूप से स्थूल रूप से त्याग किया जाए तो वह अणुव्रती है, और सर्वतः संपूर्ण रूप से त्याग किया जाए तो महति अर्थात महाव्रती है। अर्थात दो प्रकार हो गए, स्थूल रूप से अणुव्रती और सर्व रूप से महाव्रती। देश एक देश, देश शब्द का अर्थ हुआ एक देश, अर्थात एक देश रूप से आधे। सर्व सकल, संपूर्ण अर्थात सकल पूर्ण रूप से। देशस्य सर्वस्य देश सर्वौ ताभ्याम देश सर्वतः, देश और सर्व इस प्रकार दोनों ही का ही समास करके कह दिया। विरति इत्यनुवर्तते, और विरति शब्द जो है उसकी यहां पर भी अनुवृत्ति होगी। अनुवृत्ति अर्थात यहां पर भी विरति शब्द लगेगा। तो देश विरति और सर्वतः विरति इस प्रकार से कहा जाएगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हो अणुमहति और सर्वमहति, सर्वतः महति और अणुमहति। देश तो फिर कह रहे हैं अणुच महच्चाणु महति, अणु और महत दोनों को जोड़ेंगे तो अणुमहति हो जाएगा। व्रताभि संबंधात नपुंसक लिंग निर्देश, व्रतों का संबंध होने से यहाँ पर नपुंसक लिंग कहा गया है। नपुंसक लिंग का निर्देश, व्रत शब्द को नपुंसक लिंग इसलिए है क्योंकि अणु और महति यह नपुंसक लिंग परक, मतलब अणु महति को नपुंसक लिंग परक निर्देश किया है क्योंकि व्रत शब्द भी नपुंसक लिंग है। फिर कह रहे हैं देशतो विरति यथा संख्यम अभिसंबध्यते, ये तो ठीक है। देशतो विरति अणुव्रतम, देश रूप से विरति करना पापों से ये अणुव्रत है, और सर्वतो पूर्ण रूप से पापों से विरति कर देना ये महाव्रत है। इति द्विधा विद्यते, इस प्रकार द्विधा मतलब दो प्रकार से भिद्यते अर्थात
भेद किए जाते हैं उनके। प्रत्येकम व्रतम अर्थात प्रत्येक व्रत 2 प्रकार का हो जाएगा, एक अणुव्रत रूप, एक महाव्रत रूप, एक सत्याणुव्रत और एक सत्य महाव्रत, एक अहिंसा व्रत अहिंसाणुव्रत, एक अहिंसा महाव्रत, एक अचौर्याणुव्रत, एक अचौर्य महाव्रत, ऐसे ही ब्रह्मचर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, इस प्रकार से आगे भी लगा लेना चाहिए। एतानि व्रतानि भावितानि वरौषध वद्यनवते दुख निवृत्ति निमित्तानि भवन्ति। ये जो व्रत हैं, एतानि व्रतानि भावितानि इत्यादि जो व्रत किए हैं, इत्यादि जो व्रत कहे हैं, उन व्रतों का भावितानि, उन व्रतों को जिन्होंने सेवन किया है, जिन्होंने उनको पाला है अच्छे से, उनके कैसे पाला है, तो कहा बरौषधि वत अर्थात श्रेष्ठ औषधि के समान। हाँ, तो श्रेष्ठ औषधि के समान जिन्होंने भी इन व्रतों का पालन किया है, वो दुख निवृत्ति निमित्तानि भवन्ति, उनके लिए व्रत दुख की निवृत्ति के निमित्त हो जाते हैं, अर्थात दुख से छूटने के निमित्त बन जाते हैं। कौन? ये व्रत किसके बन जाते हैं? जिन्होंने बरौषध अर्थात उत्तम औषधि के रूप में इसको सेवन किया है, इसका यत्नवते, जिसने यत्न किया है इसको किसके रूप में? उत्तम औषधि के रूप में। ऐसे उनके इन व्रतों का सेवन करने से दुख निवृत्ति, ये दुख की निवृत्ति में ये निमित्त बन जाते हैं। फिर कहते हैं किमर्थम कथम वा भावनम तेषाम इत्यत्र उच्यते, कि इन भावनाओं का किस लिए और कथम कैसे भावनम भाना चाहिए, तेषाम उनका यहाँ पर इत्यत्र उच्यते अर्थात व्रतों को क्यों और कैसे उनकी भावना करनी चाहिए उन व्रतों की, उसके विषय में यहाँ पर कहते हैं। तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच, तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच, तत्स्थैर्यार्थम उनकी स्थिर, स्थैर्यार्थम अर्थात स्थिरता के लिए, उनकी स्थिरता के लिए, भावना प्रत्येक भावनाओं के पंच पंच पांच पांच भावनाएं हैं। प्रत्येक जो व्रत हैं उन व्रतों की स्थिरता के लिए, वो व्रत अच्छे मजबूत बन जाए, उन व्रतों में कोई दोष ना लगे, वो व्रत निर्दोष तरीके से पालन हो, इसके लिए सभी व्रतों की पांच पांच भावनाएं निर्धारित की हैं। प्रत्येक व्रत की पांच पांच भावनाएं कही जा रही। तेषां व्रतानां स्थिरीकरणाय अर्थात उन व्रतों की स्थिरीकरण करने के लिए एकैकस्य व्रतस्य एक एक व्रत की पंच पंच भावनाः वेदितव्या, पांच पांच भावनाएं वेदितव्याः जानना चाहिए। यद्देवम् आद्यस्य अहिंसा व्रतस्य भावना का इत्यत्र उच्यते, यदि ऐसा है तो आद्यस्य हिंसा व्रतस्य आदि का जो हिंसा व्रत है उस हिंसा व्रत की भावनाएं कौन सी हैं, इत्यत्र उच्यते, इस विषय में कहा जाता है। वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच, वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वांग गुप्ति, मनोगुप्ति, और फिर कहा ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजनम, इस प्रकार से पंच अहिंसा व्रतस्य भावना, इस प्रकार से अहिंसा व्रत की पांच भावनाएं हैं। कौन कौन सी? वांगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन समिति, आलोकित पान भोजन, इस प्रकार से अहिंसा व्रत की पांच भावनाएं हैं। इन सब में आप अच्छे से इन भावनाओं को आपने
तत्वार्थ सूत्र जी में काफी अच्छे से पढ़ा होगा। तथापि यदि इन भावनाओं के विषय में किसी भावनाओं को लेकर के और आपका यदि कथन हो तो आप लोग कह सकते हैं, है ना। भैया जी जय जिनेन्द्र, ये व्रतों की प्रवृत्ति और निवृत्ति से क्या अभिप्राय है यहाँ पे? एक मिनट। हाँ, व्रतों की प्रवृत्ति और निवृत्ति दो शब्द आए ना व्रतों के लिए, हाँ हाँ, तो उससे क्या मतलब बनेगा? देखो प्रवृत्ति तो क्या होगी, जैसे हमने व्रत लिए, तो हाँ व्रत जी। लिए हैं तो हम क्या करेंगे, अहिंसा, हमने हिंसा का त्याग किया तो हम हम्म अहिंसा करेंगे, हम्म अहिंसा रूप प्रवृत्ति करेंगे। मतलब कार्य हमारे जो होंगे, प्रवृत्ति मतलब हो गया कार्य रूप, हम्म व्रत कार्य रूप हो रहे हैं। हम्म जैसे किसी ने अहिंसा का त्याग कर दिया तो अब वो क्या करेगा, हिंसा करेगा। हम्म हिंसा का त्याग किया तो अहिंसा करेगा, अर्थात अहिंसा के कार्यों को करेगा, ऐसे कार्य करेगा हम्म जिनसे अहिंसा ही हो, हिंसा ना हो। हम्म तो अहिंसा रूप प्रवृत्ति हो गई ना, हम्म, प्रवृत्ति मतलब कार्य, अहिंसा ठीक है। कार्य हो गए, सत्य कार्य हो गए, इस हम्म प्रकार से प्रवृत्ति करेगा। हम्म, ठीक है भैया। हम्म। अब यहाँ पर आप लोग जानते ही है, वांग मुक्ति का स्वरूप जानते हैं कि वचनों को कम से कम बोलना, वचनों को कम से कम प्रयोग करना, यह वांग मुक्ति की, वचन की प्रवृत्ति को अच्छी तरीके से रोकना वचन गुप्ती है। मन की प्रवृत्ति को अच्छी तरीके से रोकना मनोगुप्ती है। और ईर्ष्या समिति क्या है, पृथ्वी को देख करके सावधानी पूर्वक गमन करना, ये ईर्ष्या समिति है ना। अब देखो ईर्ष्या समिति समिति 5 होती हैं जो कि साधु भगवंत की होती हैं, है ना। हमारे अभी ये कथन किसका चल रहा है, पांचों व्रतों की भावनाओं का। पहले अणुव्रत रूप में कथन चल रहा है, तो यहाँ अणुव्रत और महाव्रत रूप कथन न जान करके कि अहिंसा व्रत पलेगा कैसे, इसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। इसलिए पृथ्वी को हमें देख करके सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, ये ईर्ष्या समिति है। और आदान निक्षेपण, आदान अर्थात ग्रहण करना, निक्षेपण अर्थात रखना, तो वस्तुओं को अच्छे तरीके से उठाना और अच्छी तरीके से उसको वापस रखना, जिससे कि किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, ये आदान निक्षेपण। और अंतिम कहा आलोकित पान भोजन, आलोकित मतलब सूर्य के प्रकाश में ही पान, और कैसा आलोकित, अच्छी तरीके से देखा हुआ और सूर्य के प्रकाश में ही पान भोजन अर्थात पानी पीना और भोजन करना, इसका नाम है आलोकित पान भोजन। इस प्रकार से ये पांच जो भावनाएं हैं, ये 5 भावनाएं अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं, इनका पालन करना चाहिए पहले। अब उसके उपरांत सत्य व्रत की 5 भावनाएं कहते हैं, अथ द्वितीयस्य व्रतस्य का इत्यत्र उच्यते। अब द्वितीयस्य अर्थात दूसरे जो व्रत है सत्य व्रत, उसकी भावनाओं को इत्यत्र उच्यते यहाँ पर कहा जाता है। मनोमुक्ति से क्या मतलब है पंडित साहब? मनोगुप्ति मतलब मन की प्रवृत्ति को रोकना, अच्छी रीति से रोकना। अर्थात मन में अब विचार चल रहे हैं, दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं हमारे, तो वो विचार ना चले, ऐसा प्रयास करना। जी। हाँ, तो जहां जितनी आवश्यकता है केवल मेरा चिंतन उतना ही दौड़े, उससे अधिक न दौड़े, यह है मन की प्रवृत्ति को रोकना। अब द्वितीय व्रत की भावनाओं को यहां पर कहते हैं, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्युवीचि भाषण च पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषण च पंच।
क्रोध, लोभ, भीरुत्व, तो आ जाएंगे आपके। और आगे दिया है शब्द प्रत्याख्यान, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान, इन सबके साथ प्रत्याख्यान लगेगा। और अनुवीची भाषणम, अनुवीची भाषण, ये 5 सत्यव्रत की भावनाएं हैं। प्रत्याख्यान का अर्थ होगा त्याग, तो कहेंगे क्रोध प्रत्याख्यानम, क्रोध का त्याग करना। लोभ प्रत्याख्यानम, लोभ का त्याग करना। भीरुत्व प्रत्याख्यानम, भीरुता का, डरपोक स्वभाव का त्याग करना, डरने का त्याग करना, भय का त्याग करना। हास्य प्रत्याख्यान, हंसी का त्याग करना, अर्थात फालतू में ही किसी का अपहास करना, किसी की हंसी उड़ाना, किसी के साथ ठहाके लगाना इत्यादि का त्याग करना। और हित मित वचनों को बोलना, है ना। अनुवीची भाषण कहा, जो हित भी हो और मित भी हो, जिसमें दूसरे का घात भी नहीं हो रहा हो, और मित अर्थात कम से कम बोला जा रहा हो, अधिक ना बोला जाए, वह है मित। मित में अधिक ना बोला जाए। तो मितकारी वह होता है जहां कम से कम बोला जाए, वो मित कहलाता है। जितने में काम चले उतना ही बोलना, उससे अधिक नहीं। आशय यह है कि मनुष्य क्रोध से, लालच से, भय से और हंसी करने के लिए झूठ बोलता है। देखो, यहां पर कोई कहे कि यहाँ ये बातें क्यों कही क्रोध प्रत्याख्यान आदि को त्याग करने की, तो आशय यह समझाएंगे कि भैया मनुष्य क्रोध, या तो क्रोध से झूठ बोलता है, या लोभ से, किसी लोभ के कारण से झूठ बोल देता है, या भय से झूठ बोल देता है, या फिर हंसी करनी हो, हंसी मजाक करना हो तो झूठ बोल देता है। इसलिए इनसे बचते रहना चाहिए। और जब बोले तो कहा अनुवीची भाषण, अर्थात सावधानी से बोले, समझ करके बोले, कम बोले, कोई बात ऐसी न निकल जाए जिससे कि दूसरे को कष्टकारी हो। इस प्रकार का यहाँ पर इनका कहने का आशय है। इसलिए कहा क्रोध प्रत्याख्यानम, लोभ प्रत्याख्यानम, भीरुत्व प्रत्याख्यानम, हास्य प्रत्याख्यानम, अनुवीची भाषण च इति एताः पंच भावनाः, ये 5 भावनाएं सत्यव्रत से ज्ञेयाः, सत्यव्रत की जानना चाहिए। अनुवीची भाषणम, अनुवीची भाषण का अर्थ है निर्वद्य अनुभाषणम, अर्थात अनिंदनीय, जो निंदनीय है नहीं है, ऐसे अनुभाषणम, ऐसा भाषण करना। इदानीं तृतीयस्य व्रतस्य का भावना इत्यत्र आह। अब तृतीय व्रतों की, व्रत की जो तृतीय भावना है उसके विषय में कहते हैं। शून्यागार विमोचितावास, परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः पंच। शून्यागार विमोचितावास, परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः पंच। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्म अभिसंवाद, सधर्म अभिसंवाद, ये 5 भावनाएं आचौर्य व्रत की कही रही। अब है देखो शून्यागार, सूना आगार, आगार अर्थात निवास, सूने निवास में रहना, अर्थात सूना निवास अर्थात पर्वत की गुफा हुई, वन हुई, वृक्षों के कोटर हुए, लिखा ना, शून्यागारेषु गिरिगुहा तरुकोटरादिषु आवासः, अर्थात शून्यागार मतलब गिरी पर्वत, गुहा गुफा, पर्वत की गुफा, और कह रहे हैं तरुकोटर, वन, वन और वृक्षों के कोटर, और फिर कहा विमोचितावास,
विमोचित आवास, परकीयेषु च विमोचितेषु आवासः, जो दूसरे के द्वारा छोड़े गए, विमोचितेषु अर्थात छोड़े गए आवास है। दूसरों के द्वारा जो छोड़े गए रहने के जो आवास थे वो छोड़ दिए गए हैं, ऐसे विमोचित आवास। छोड़े हुए या उजड़ स्थानों में निवास करना। परोपरोधाकरण, तीसरा कहा पर परोधाकरण, उपरोधाकरण अर्थात जहां आप ठहरे हैं वहां यदि कोई दूसरा ठहरने आ जावे तो उसे रोकना नहीं कि भैया दो ही की जगह है, तीसरा यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, व्रती को ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भैया यदि कोई हमारे यहाँ आ गया है, हम किसी क्षेत्र में गए थे, मान लीजिए हम पंचकल्याणक में गए हैं, हमारे रहने के स्थल में केवल 4 लोगों की जगह है, तो और हम सबको यदि स्थान दिया जा रहा है एक साथ कहीं पर, तो यह नहीं कहना चाहिए कि भैया यहाँ पर तो केवल इतने ही ठहर पाएंगे और नहीं ठहर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा भी नहीं है और ना ही उनका है। इसलिए परेशान उपरोधाकरण अर्थात जो दूसरों को तकलीफ ना दे, अर्थात जहां हम स्वयं ठहरे हैं वहां यदि कोई दूसरा है तो उसको रोकना नहीं। उपरोधाकरण अर्थात रोकना नहीं, इसका नाम ही है परोपरोधाकरण। भैक्ष शुद्धि क्या है? आचार शास्त्र मार्गेण, अर्थात आचार शास्त्र में जैसी शुद्धि भोजन की कही गई है वैसी ही भोजन की शुद्धि रखना, अर्थात शास्त्रोक्त रीति से शुद्ध भिक्षा लेना। जैसा शास्त्र में कहा है कि इस प्रकार से भिक्षावृत्ति ग्रहण करना, वैसे ही भिक्षावृत्ति को ग्रहण करना, इसका नाम है भैक्ष शुद्धि। फिर कह रहे हैं सधर्म अभिसंवाद क्या है? तो कहा मम इदम तव इदम, मम इदम मेरा है यह, तव इदम तुम्हारा यह है, यह मेरा है और यह तुम्हारा है। इस प्रकार से सधर्म विसंवादा अर्थात साधर्मियों के साथ इस प्रकार के संवाद का त्याग करना, इस प्रकार के संवाद को नहीं करना, इस सधर्म अभिसंवाद है। इत्तेताः, इस प्रकार से पंच अदत्ता दान विरमण, 5 अदत्ता दान से विरमण होना, छूटना, इस प्रकार के विरमण व्रत से, इस प्रकार के वह अदत्ता दान विरमण व्रत की 5 भावनाएं कही गई हैं। इसके उपरांत ब्रह्मचर्य व्रत की जो 5 भावनाएं हैं, उन 5 भावनाओं का क्रमशः अग्रिम सूत्र में कथन किया जाएगा। तब तक इतने में यदि इन सूत्रों में किन्हीं की कोई शंकाएं हैं तो पूछ सकते हैं। भैया जी, जी, ये 6वें अध्याय के 4थे सूत्र में एक शब्द आया नई ग्रोथ। नई ग्रोथ का मतलब क्या होता? 6वें अध्याय में हाँ, 4थे सूत्र में के अर्थ में, 4थे में जिस प्रकार नई ग्रोथ आदि कसा है, इसलिए इसका कारण है नई ग्रोथ। यथा कसायो नई ग्रोथ आदि, चौथे में चौथे सूत्र में तीसरी लाइन में दिया, दूसरी लाइन में। चौथे सूत्र के बाद दूसरी लाइन में 616 में। ठीक है, मिल गया मुझे। नवग्रोध तो पेड़ का नाम है। तो ये बट वृक्ष होता है शायद, जिसमें चिपचिपा पदार्थ निकलता है। बरगद के पेड़ को कहते हैं। हाँ तो शायद मतलब चिपकना। बरगद के पेड़ में जो दूध का शैलेश बरगद का, होता है, हाँ। शैलेश, हाँ, ठीक उसको कहते हैं नेक ग्रोथ। बिल्कुल। हाँ, नेग्रोथ वृक्ष है। अच्छा। हाँ, उस वृक्ष का जैसे कषाय अभी बताया ना, जैसे दूध का वह श्लेष का कारण अर्थात चिपकने का कारण है। श्लेष मतलब चिपकना। उसी प्रकार कसाई भी अपने अंदर कर्मों को वो ऐसे चिपकती है। तो नई ग्रोथ माने गोंद हुआ, फिर क्या गोंद? गोंद। हाँ, गोंद ऐसा कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। श्लेष मतलब चिपकना। जी। भैया जी, जय जिनेन्द्र। विमोचित वास ना, थोड़ा फिर से जरा समझाए। विमोचित वास
विमोचित, विमोचित मतलब छोड़े हैं, छोड़े गए हैं आवास जिसके। मान लीजिए किसी ने एक 50 वर्ष पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले किसी आवास को छोड़ दिया, खंडहर बन गया, ऐसे उन खंडहरों में निवास करना। हाँ हाँ ब- हम्म। मतलब पौधारी कषाय आत्मा से ऐसे चिपक जाती है हाँ का हाँ पदार्थ होता है और उससे हाथ हमारे चिपक जाते हैं। आवाज ही नहीं आ रही। तो सुनेंगे ना भैया, क्या? आत्मा से कषाय ऐसे चिपक जाती है जैसे बरगद से पेड़ से निकलता हुआ गोंद से हाथ चिपक जाते हैं, इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वैसे ही। चलिए, और कोई? भैया जी प्लीज इसका लिंक तो बताइए, यूट्यूब पे मिलता ही नहीं मुझे। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं एक बार उनसे बात करके और जी कहता हूँ। आज क्योंकि आज ही मैं इसका समाधान करता हूँ। जी आपको जी पुरानी वीडियोस की लिंक चाहिए क्या? हाँ जी ये कुछ मुझे जी भैया जी मिल मुझे नहीं कुछ रही वो। भैया जी सुनिए, क्लास पर कुछ लोगों को क्लास का वो हुआ नहीं शुरू से, तो उनकी मिस हो गई। हाँ वो ही मुझे लग रहा है, कुछ लोग बहुत वचन कम। वर्गणाएं होगी ना, ये वचन वर्गणा। किनकी लिंक? अभी लोग भी बहुत कम जुड़ रहे हैं। मुझे पता नहीं, या तो उन तक सूचना नहीं पहुंच पा रही है, या फिर टाइमिंग की कुछ समस्या हो सकती है। नहीं भैया जी, लिंक उन लोगों को जोड़ा ही नहीं है उसमें, उन नए लोगों को कुछ। अच्छा, उसमें ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ऐसा? जी भैया जी, वो ग्रुप में भैया नहीं जी है। मुझे भी आज ही कल ही पता चला, ये लिंक मुझे कल ही मिली है। लिंक अच्छा ही नहीं अच्छा, मिल रही थी, मुझे पता ही नहीं था। सुधा सागर मैप पे किसी भैया जी ने बताया, तब जाके पता चला। ओके ओके। तुमने किससे जोड़ा? मैं करता हूँ इस विषय में भी उनसे चर्चा भैया जी करूंगा। मुझे भी, जी भैया जी मुझे भी जोड़िए, जी भैया जी जी जी, मुझे भी जोड़िए। हाँ हाँ। अपना मैसेज नंबर भेज दीजिए तो भैया जी लिंक में जोड़ देंगे। देखिए, समस्या थोड़ी सी ये होती है कि अभी तो हम एक बार ग्रुप में भी कर ये देंगे वो नंबर क्या है? मैसेज, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अभी वो भैया वहां जी से आपको चला भी गया। ग्रुप में जोड़ लीजिए भैया जी। हाँ हाँ भैया जी आपके नंबर बताइए हमको। जी। हमारे नंबर, हाँ जी, आप ग्रुप में नहीं है? हाँ मेरे को ग्रुप में जोड़िए। चलिए, आप इस पे, मैं हमने आपको चैट बॉक्स में भेज दिया है नंबर, आप उस पे मैसेज कर दीजिएगा तो हम। ये हाँ, हाँ हाँ हाँ। अच्छा सप्तम वर्ष लिखा है, 12 वर्ष सप्तम आपके वर्ष आगे में ग्रुप बना है। चैट बॉक्स में भेजे हैं। ग्रुप में तो भैया जी मेरा भी जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा, अब से पहले से नहीं है सप्तम वर्ष में। लो ले देखो। प्रक्रिया चल रही है, धीरे धीरे सबको उसमें किया जाएगा। अभी बहुत कुछ सुधार अपने हुए हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन सुधार होंगे। बहुत अच्छे कार्य अपन कर रहे हैं, होंगे धीरे धीरे। इस पे ही रुपेश कर भैया जी, सब मैसेज रुपेश भैया जी रखते हैं। हाँ सप्तम वर्ष है इसमें। 65 25 30। भैया जय जिनेन्द्र। जय जय गुरुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को हरती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे।